शशि कपूर ने खुद की जान लेकर आखिरी जीत भी हासिल कर ली। उस शैतान ने मुझसे मेरी जिंदगी छीनी, मेरी मोहब्बत छीनी, और मैं अब अपने दोस्त को नहीं खो सकती बाबा। शाद के मुझ पर जितने एहसान है मैं कुछ भी कर लूं नहीं चुका पाऊंगी, और उनको बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं खुशी से दे दूंगी। शशि कपूर वो आखिरी ऐसी शख्स थी जो मुझे शाद के बारे में बता सकती थी, लेकिन वो मर चुकी है। भरोसा रखो बेटा, वो अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता है। हाँ, वो इम्तिहान जरूर लेता है, लेकिन रास्ता भी तो वो खुद ही दिखाता है। एक दिन शाद की पुकार तुम तक जरूर पहुंचेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमने न्यूज में देखा कि नूर के साथ क्या क्या हुआ। अल्लाह, एक तो मैं नाजुक, ऊपर से सनम के ये कारनामे, मुझे लगा कि डर के मारे कहीं मेरी जान ही ना निकल जाए। अल्लाह, मैं तो हुई छोई मुई। और एक डरपोक वो है वो जोया सनम इतनी खतरनाक शेरनी कैसे बन गई? कहीं उसके अंदर आहर की रूह। चुप करो। जब बुरा वक्त आता है ना तो हौसला बढ़ाने के लिए आता है, ना कि डराने के लिए। तुम दोनों की बात डरने डराने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? सनम चाहे जो कुछ कर ले, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। क्यों? क्यों? आपने कुछ जादू वादू किया है क्या? जादू नहीं, अकल से। मेरे पास अभी भी एक मौरा है जिसके होते हुए सनम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो भी क्या करे, उसके सीने में बहुत ही नेक दिल है, और ये जो नेक दिल इंसान होते हैं ना, ये कभी भी जानबूझकर गुनाह नहीं करते। सनम माहिर जी की मौत के लिए सबसे बदला लेना चाहती है, जरूर लेना चाहती है, लेकिन वो कभी भी किसी मासूम की हत्या नहीं करेगी। तुम शाद को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। वादा करोगे? तुम उसका साथ नहीं छोड़ोगे बेटा? मैं वादा करती हूँ, मैं कभी शाद को छोड़ के नहीं रहूंगी। लोग कहते हैं मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। ठीक कहते हैं। आपकी मोहब्बत की ताकत थी मेरे साथ, इसलिए मैं ये सब कुछ कर पाई। आपकी मोहब्बत की ताकत ही तो है जिसके दम पे मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। जिन्होंने हमसे हमारी खुशियां छीनी, चैन से कैसे बैठ सकते? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी आहिर। मैं जीते जी आपसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाई, लेकिन अपनी इस कसम को मैं जरूर पूरा करूंगी। अब नई सनम की बारी है, उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, और उसकी सजा है मौत। सनम, मुझे बहुत डर लग रहा है। शाद का कोई पता नहीं चल रहा है। मैंने शशि कपूर के फोन रिकॉर्ड्स भी चेक कर लिए।
लेकिन उनसे भी ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिसके जरिए हम शाद तक पहुंच पाए। जब एक दरवाजा बंद होता है तो अल्लाह ताला बहुत सारे दरवाजे खोल देता है। मुझे पूरा यकीन है कि शशि कपूर के आदमियों को कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। वो सब के सब अंडरग्राउंड हो चुके हैं और कहीं उन्हें ढूंढने तक अगर शाद को कुछ हो गया शाद को कुछ नहीं होगा। मैं शाद को कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ भी करके उन्हें ढूंढ लूंगी मैं। शाद मेरा दोस्त है और उसे ढूंढने के लिए मैं तुम्हारी कोई भी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सच तो ये है कि हम एक ऐसी दीवार के आगे आकर खड़े हो गए जिसके आगे जा पाना बहुत मुश्किल सा लग रहा है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। और अब तो दुनिया की कोई भी दीवार मुझे शाद तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। नई सनम ने उन्हें कैद करके रखा है ना, अब वही मुझे शाद तक पहुंचाएगी। लेकिन कैसे? आ गया वो पहाड़ के नीचे। वैसे तुम जो सोच रही हो ना बिल्कुल गलत नहीं सोच रही। दिल है तुम्हारा, कब तक अकेला रहेगा? अब तो माहिल की सनम तो बन नहीं सकती, तो शाद की जन्नत ही सही। लेकिन मुझे जरा माफ कर देना, मैं तुम्हें ये खुशी नहीं दे सकती। अच्छी बात है, इंसान के जो दिल में आए उसे कह देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान जब भी मुंह खोले कुछ बकवास ही करे। और अगर तुझे ये लगता है कि मैंने शाद की जिंदगी की भीख मांगने के लिए तुझे फोन किया है तो तू गलत है। क्योंकि मैं तुम्हें ये बताने वाली थी कि मुझे शाद मिल गए। तुम्हें शाद कैसे मिल सकता है? तुम झूठ बोल रही हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही। अब तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं हो रहा, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। लेकिन तुम भी क्या करो, इंसान तो एक छोटी सी चोट खा के तड़प उठता है। तुम्हें तो मैंने इतने जख्म दिए हैं कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा होगा कि सबसे कैसे निपटोगी तुम। शाद एकदम महफूज है। तुम अपनी उलझनों में ये कैसे भूल गई कि शाद एक आर्मी ऑफिसर है। नूर की गिरफ्त में होने के बावजूद उन्होंने नूर का इकबालिया बयान मुझ तक पहुंचा दिया था। और इस तरह शशि कपूर का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया। फिर कुछ गुंडों को मात देना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अब तुम ये सोचो कि तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि मैं आ रही हूं तुम्हारे पास तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देंगे। आप कह रही हैं कि शाद आपकी गिरफ्त में है, सनम कह रही है कि शाद उसे मिल गया है। चल क्या रहा है ये? नामुमकिन है। मैंने शाद को ऐसी जगह छुपा कर रखा है कि सनम उस तक पहुंच ही नहीं सकती। नामुमकिन तो उसका पहाड़ी से गिरकर बचना भी था, लेकिन वो बच गई ना। अब वो हम सबकी जान लेना चाहती है। जो मुमकिन नहीं था वो भी मुमकिन कर गई वो। मैं कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूं, मैंने उसे फंसाने के लिए जाल बिछाया है। उसका पता उसे कैसे चल सकता है? हमने बताया। क्या बकवास कर रहे हो तुम दो? बेगम साहब आ रहे हैं, रहम कीजिए। हम दोनों तो बाहर वो खरीदने गए थे। वो क्या? अरे वो, अरे छोड़ो ना। बेगम साहब हम लोग बाजार गए थे और वहाँ सनम ने हमें पकड़ लिया और ऐसा धोया जैसे धोबी अपने मेले कपड़े धोता है। इतना मारा कि बेगम साहिबा हमारी जबान से वो सब निकल गया। बहुत शातिर खिलाड़ी है ना आप तो। क्या हुआ, यकीन हो गया कि सनम शाद तक पहुंच चुकी है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।